नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। सियासत का चरित्र ही निराला है। यहाँ रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। वक्त और हालात के लिहाज से सियासत की चाल बदलती है। इसकी ताजा मिसाल है पंजाब में हुआ नेतृत्व परिवर्तन। लंबे वक्त से दो खेमों में बटी पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान चल रही थी। कैप्टन और सिद्धू के बीच चल रहे सियासी घमासान में कैप्टन को बगावत भारी पड़ी और एक तरह से जीत गुरु की हुई। लेकिन तस्वीर के इस बदले रुख की क्या यही सच्चाई है? ये सियासी दलों ने सीएम बदलने की कोई नई खिचड़ी पकाई है? पंजाब को नया सीएम और कांग्रेस को नया चेहरा मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम बन गए हैं, जिनके नाम पर कांग्रेस ने नया सियासी दांव चला है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने शनिवार को जब सीएम पद से इस्तीफा दिया, तब कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अब कांग्रेस से अपनी अलग राह चुन सकते हैं। खुद उन्होंने भी दूसरे विकल्प खुले होने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कैप्टन कांग्रेस के साथ हैं और चन्नी को प्रदेश की कमान मिल गई है। कम से कम चुनाव होने तक तो चरणजीत चन्नी पंजाब की कमान संभालेंगे। उनके साथ सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। चन्नी के बतौर सीएम शपथ ग्रहण के बाद जहां उनके लिए शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले चन्नी की सीएम के रूप में नियुक्ति कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव को लेकर जो बयान दिया कि पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उससे ये संदेह और गहरा जाता है कि क्या दलित वोट बैंक को साधने के लिए ही कांग्रेस ने ये दांव खेला है, या ऐसा करने के पीछे अपने चुनावी घोषणा पत्र के उन वायदों को पूरा न करने की वजह से हुए डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन एक नजर इससे पहले सवालों पर। तो पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन आखिर क्यों हुआ? डैमेज कंट्रोल या कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक? चुनाव से पहले सीएम बदली, क्या नया ट्रेंड बना है? बगावत या कास्ट पॉलिटिक्स? बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार? चन्नी फिलहाल चेहरा, 2022 में सिद्धू के सर होगा सहरा। तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल, कोई राय, कोई सुझाव हो, आप किस नजरिए से देखते हैं सियासी दलों की ओर से किए जा रहे इस नेतृत्व परिवर्तन को? क्योंकि सिर्फ पंजाब में ही ये तस्वीर दिखाई नहीं दी है। पंजाब से पहले बीजेपी शासित राज्यों में भी कुछ इसी तरह के फेरबदल होते देखे गए हैं। हालांकि वहां पर इस फेरबदल को संगठनात्मक परिवर्तन, बदलाव का नाम दिया गया था, लेकिन गुजरात में भी यहां देखा गया कि सीएम को बदला गया, सीएम का चेहरा बदल दिया। असम में दिखाई दिया कि किस तरीके से सीएम को बदला गया। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने सीएम को बदला। अब सवाल यही कि क्या इस नेतृत्व परिवर्तन के पीछे कोई सोची समझी रणनीति लेकर चल रहे हैं राजनीतिक दल? क्या जातीय समीकरण साधने के लिए ही किया जाता है ये सब कुछ? तो सवाल आपका में, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। उन नंबर पर कॉल करके आप सीधा हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फेस लिफ्ट पॉलिटिक्स मास्टर स्ट्रोक है या फिर डैमेज कंट्रोल है? हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जीएस बाली, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जीएस बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाली जी, इसे क्या माना जाए? क्या ये कास्ट कार्ड खेला है कांग्रेस ने, कास्ट पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, या यहाँ बगावत को ही शांत करने के लिए ये सब किया गया है? पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हेलो जी जी हेलो जी बाली पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा विस्तार से बताया और बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई, जो लोगों से जुड़ी हुई हैं वो आपने बताया। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका, मैं ये कहूंगा। दूसरी बात ये कोई स्टॉक नहीं है कि हमने मास्टर स्टॉक मारा है या हमने कोई सिक्सर मारा है या हमने कोई ऐसी बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो मुद्दे हैं
वो जरूर रह गए हैं, हमें कहने में दिक्कत नहीं है। हमारी अध्यक्ष महोदय श्री सोनिया गांधी जी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने यहाँ हमारी जो कमेटी थी उन्होंने भी 18 सूत्रीय कार्यक्रम जो है हमारे माननीय जो एक्स मुख्यमंत्री थे उनको दिए थे कि ये आप पूरे करें। मेरे ख्याल उसमें भी कहीं देरी हो गई है। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जो हमारे बीपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी एक बहुत बड़ी उनकी एक डिमांड थी। जब वो मंत्री थे उन्होंने तब भी बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद रिजाइन भी किया, वो लंबी चौड़ी बात है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ बार बार कि जो मुद्दे हैं वो जरूर रह गए हैं, मगर ये कहना बाकी पार्टियों का या बाकी कुछ लोगों का कि हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे जैसे बीजेपी ने कहा, बिल्कुल झूठ। मैं कहूँ कि अकाली दल ने ये कहा कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, वाई नॉट कि आप मुख्यमंत्री बनाएंगे दलित, वो भी झूठ। जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम दलित जो है वो उप मुख्यमंत्री लेंगे, ये भी झूठ। हमारी पार्टी ने जो उत्तर भारत है उसमें पहला एक मुख्यमंत्री आज दलित बना है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपने एक दलित चेहरे को देखा। सब चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबने झूठ बोला और अपने उसको उन्होंने सच नहीं करके दिखाया, जिसे कांग्रेस ने सच करके दिखा दिया। लेकिन इस सच की उम्र कितनी लंबी है जी? इस सच की उम्र कितनी लंबी होगी? आपने एक दलित को सीएम का चेहरा बना दिया। जी, मैं अभी ये कह सकता हूँ मानियो, जो अभी चल रहा है हम तो उसकी बात करें ना, कल का किसी को क्या बता। हम तो एक इंसान की भी बात करते हैं, किसी को किसी के कल का मालूम है तो मुझे बता दीजिए। किसी की लेकिन अगर उस कल के बारे में अभी से ही बता दिया जाए, दिमाग में आपके पूरा खाका तैयार हो, उसकी जानकारी भी आप दे दें, भले ही वो जाने या अनजाने जैसे भी हो, आपके आपसे ये कहूंगा आपकी बातों से वो जाहिर हो जाता है कि आगे आप क्या करने वाले हैं, भविष्य की आपकी रणनीति क्या है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो हमारे हरीश रावत जी हैं उन्होंने क्या कहा है आपने खुद बताया है। मुझे अच्छा भी लगा कि आपको बहुत जानकारी है। उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या किया वो भी आपको मालूम है। जो भी पार्टी का अध्यक्ष होता है वो लीड करता है, ये मानने वाली बात है। चाहे वो अमरिंदर सिंह साहब थे या मैं और भी जो थे, वो सब लीड, 2 दफा मुख्यमंत्री बने तो कौन था अध्यक्ष? हम लोग उनके साथ थे उस टाइम पे, तभी मैं प्रवक्ता था उनके साथ, तो उन्होंने लीड की ना। आज अध्यक्ष महोदय नवजोत सिंह सिद्धू है तो वही लीड करेंगे ना पार्टी को। वो जहां आप दूसरी बात आ गई चरणजीत सिंह जी चन्नी जी की, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने अभी मुख्यमंत्री है, अभी वो काम कर रहे। चलिए ठीक है बाली जी, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर सिर्फ विपक्षी पार्टियों की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से नहीं उठा है। यहाँ पर खुद पंजाब में जो पार्टी के नेता हैं, पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी सवाल उठा दिए हैं इस बयान को लेकर। इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से, रणबीर। बहुत स्वागत है रणबीर जी आपका, रखें अपनी बात। जी जी नमस्कार। जी नमस्ते। देखिए, सीएम बदलना कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि विधायक कैप्टन साहब के साथ में नहीं रहे। लेकिन जो अभी दलित नेता को मुख्यमंत्री बना के चुनाव को इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन जो अध्यक्ष बनाया है नवजोत सिंह सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को तकरीबन लोग बड़ बोला बोलते हैं, और बड़ बोला आदमी कभी कामयाब न होता है न अपने परिवार को होने देता है। इसलिए हम मानते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा कांग्रेस। तो आप मानते हैं कि सिर्फ जातीय समीकरण का फायदा उठाने के लिए और अपने पाले में साधने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है, और चुनाव के बाद ये तस्वीर फिर से बदलेगी? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रणबीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी प्रोफेसर गुरमीत सिंह, अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता जीएस बाली की भी बात सुनी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी बात को भी आपने सुना। आप क्या निचोड़ निकालते हैं इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे बातचीत का? देखिए, ये जो 3-4 दिन से या उससे पहले जो एक ड्रामा चल रहा था, उसका आप ये समझिए कि एक अंक खत्म हुआ है ना। जैसे एक नाटक होता है उसमें कई सीन होते हैं, एक सीन अभी खत्म हुआ है, अभी कई सीन बाकी है। जैसे हम कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो अमरिंदर सिंह जी का विकेट तो गिरा दिया सिद्धू साहब ने, जो उनके कप्तान थे। लेकिन मैच का जो नतीजा है वो आएगा फरवरी में, जब इलेक्शन हो। अब सवाल ये है कि चन्नी साहब, जिनको इन्होंने कमान सौंपी है, अगर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखोगे तो मैं देख रहा था कि कम से कम 15-20 बार तो सिद्धू साहब ने उनका शोल्डर पकड़ के उनको थप्पी दे रहे थे जब वो भावुक हो रहे थे।
और पीछे नागरा साहब खड़े हुए थे ना। तो ये बहुत बयान करता है। तो आज ये उन्होंने तस्वीर कई सवाल बताती है किया। बैक सपोर्ट जो है किसका है और कौन पीछे रहने वाला है। आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कायनात जी आपने देखा कोई उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं लिया। वो अपनी बात उन्होंने आके कही और वो चले गए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनका उस तरह का अभी अगर ये साहब चीफ मिनिस्टर होते तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शायद अलग होता है ना। तो सीधी सी बात है कि जो ड्रामा चला एक दिन पहले इसमें 3-4 नाम आए, उसमें अब कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे कि ये मास्टर स्ट्रोक है या हमने पहली बार ये प्रयोग कर दिया, ये प्रयोग जैसे कहते हैं ना उनका चल गया। मतलब अगर उन्होंने ये मास्टर चलाया तो उसको इस तरीके से चलाया है कि उसकी जो श्रेय उनको मिलना चाहिए था वो नहीं, क्योंकि अमृता सोनी ने ये बात मान ली कि मुझे ऑफर की गई थी। इससे ये स्पष्ट है कि आपका मास्टर स्ट्रोक बाद में चला गया। नंबर 2 जी, जो समय है अभी ये पता नहीं कौन से हिसाब से हमारे साथी 6 महीना बता रहे हैं। 6 महीने तो किसी हिसाब से पहली बात। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अगर आप समय निकाल लेंगे तो लगभग 100 दिन आप मान के चलिए, 3.5 महीने के करीब जो उनको मिलेंगे। अब उन 3.5 महीने में अभी उन्होंने अभी देखिए अभी कैबिनेट बननी है, मंत्री बनने हैं, मंत्रियों का बंटवारा होना है विभागों का, प्रशासन फेरबदल होना है। अभी केवल 2 अधिकारी संभवतः उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह लगा ली। तो सरकार में तमाम तामझाम होते हैं, उसमें वो कितनी जल्दी स्पीड पकड़ पाएंगे। मैं नहीं कहता कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं, सही चीजें हो सकती। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि 2022 लेकिन इस सब के बीच में आप ये एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं या कह सकते हैं कि कांग्रेस को मौका मिल जाएगा जब चुनाव मैदान में वो उतरेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तब ये कहेंगे कि हमें अभी काम करने का मौका नहीं मिला, एक बार फिर से हमें मौका देके देखिए तो हम और ज्यादा जो वायदे आपसे कर रहे हैं उनको पूरा करके दिखाएंगे, विकास तेजी से करवाएंगे। पिछली बार जो चुनावी वायदे किए गए थे वो अगर पूरे नहीं हो पाए तो हम उसका कारण नहीं थे, जो कारण थे उनको हटा दिया गया। देखिए राजनीति का जो अंकगणित है ना कायनात जी, वो बड़ा अलग होता है। उसमें इतना सिंपल अगर होता फिर तो हर जगह पर मुख्यमंत्री हटा दीजिए और 6 महीने पहले या 4 महीने पहले किसी और को लगा दीजिए। मुझे तो लग रहा है ये नया ट्रेंड निकल ही गया और बीजेपी ने इसकी शुरुआत भी कर दी, आप देख रहे होंगे उसको। बीजेपी ने जो शुरुआत की है उसमें अंतर देखिए। वहां पर जो बीजेपी के सीएम थे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जिन्होंने इस्तीफे दिए कि हम ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं। बीजेपी का नियंत्रण बिल्कुल अलग तरह का है। वहां पर 5-5 नाम नहीं चले, लोगों ने वहां पर जगह जगह गुलदस्ते नहीं दिए। जो बेचारे वर्कर थे वो तो फूल लेके इधर से उधर भागते रहे कल चंडीगढ़ में, और जो दावेदार थे वो आगे आगे भागते रहे। मैं टीवी पे देख रहा था कि रंधावा साहब पत्रकारों को डॉज कर रहे, कभी गाड़ी इधर ले जा रहे कभी उधर ले जा रहे। ये तमाशा वहां पर नहीं हुआ। उनके यहाँ नियंत्रण अधिक है, यहाँ पर नियंत्रण उस तरह का नहीं था। यहाँ की चुनौती अलग इतना वो, क्योंकि चन्नी साहब एक अभी उनसे सीनियर कई लीडर हैं, है ना। अब रंधावा साहब भले डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन आप बताइए अगर उनका नाम इतने घंटे तक चलता रहा टीवी पे, आपको सोच के देखिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी वो इतनी आसानी से हजम नहीं होता। बाद में आप कह देते हो ये छोटे भाई है। अब वो तो फिर सिद्धू साहब के लिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मैंने गोदी में खिलाया है जी। तो राजनीति में ये गोदी में खिलाना, छोटा भाई बड़ा भाई, ये कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली सरकार में वही जैसे हमने कहा कि वक्त और हालात के हिसाब से यहाँ पर चीजें बदलती हैं, रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से यहाँ पर निभाए जाते हैं। बात करेंगे सर इस पर आगे आपसे। और एक दर्शक पवन हिसार से जुड़े हमारे साथ। पवन, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। ये जो पंजाब में सीएम बदला है कांग्रेस ने, इससे क्या पूरे देश में कांग्रेस के सीएम बन जाएंगे क्या? हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी जी, हम पवन हम आपको सुन पा रहे हैं, कहिए। ये इसके पीछे का मेन मकसद क्या है जी, इसके सीएम बदलने का? आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो सीएम बदला गया है ये क्यों बदला है कांग्रेस ने? हाँ जी।
आपको क्या लगता है, हम खुद इसी पर बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, आपको जो लगता है कि बदली क्यों की गई है तो आप रख सकते हैं। सवाल तो हम भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये तो मेरे लिहाज से, मेरी सोच के हिसाब से इन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि जो 4.5 साल में नहीं कर सका वो 4 महीने में क्या हो सकता है, क्या कर सकता है। चलिए, ये नहीं कोई पूर्व सीएम हो जिनको नॉलेज हो, ये तो बिल्कुल ही नए सीएम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी जीएस बाली जी, कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक उसे भारी भी पड़ सकता है और उसके लिए फायदेमंद भी साबित नहीं हो सकता है, ये भी कहा है उन लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े। हम श्रोताओं की फिर हर बात को जो है बड़े उससे लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा उनकी अपनी सोच है, ना तो मैंने स्टॉक कहा है ना मैंने कोई स्टॉक की बात की है। ये जो विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि कांग्रेस ये कर रही है, हमने ना कभी कहा है ना हमारी कभी कांग्रेस ने ये बात की है, स्टॉक मारा है। मैं तो ये कहता हूँ, अब मेरी अपनी सोच है, अगर मैं कहता हूँ मैं इतनी देर से पॉलिटिक्स में हूँ, हर 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए, हर 3 साल बाद मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। ये कभी आपने बात रखी अपनी कांग्रेस के अंदर? आपने मुझे क्वेश्चन किया है, मेरी बात को सुनिए बड़े ध्यान से। जी कहिए। 6 महीने का 4.5 साल में अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी इसको कन्फर्म नहीं कर रहा, मान लीजिए कि हाँ कुछ काम नहीं हुए हैं, कुछ काम रह गए हैं, अगर 4 महीने में लोगों के काम हो जाएंगे तो इनको दिक्कत क्या है? मुझे एक चीज बताइए, किसी का काम अगर एक दिन में हो जाता है, अगर मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी के, कांग्रेस चक्कर में मैं बैठता हूँ, सिद्धू साहब ने हम अगर वहाँ बैठ के किसी एसएसपी, किसी डीएसपी और किसी, तो आपके कहने का मतलब है कैप्टन अमरिंदर ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अगर कई लोगों के काम हो जाते हैं, उनमें इनको क्या दिक्कत है कि ये बात करेंगी? अगर पहले काम नहीं होते थे, आज काम हो रहे हैं। आज 4 महीने में अगर मान के चलिए काफी लोगों के काम हो जाए, अगर अच्छी, देखिए आपने अभी से भविष्यवाणी कर दी कि 4 महीने में काम हो रहा है, अभी होना शुरू भी नहीं हुआ, आपने कहा कि काम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। मैं तो जो है पहले ही जो नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ 2 महीने से वहां बैठा हूँ कांग्रेस दफ्तर में, जब से वो बंद किया है तब से हम लोगों के हम काम करवा रहे हैं। पहले लोगों ने अगर कोई काम रह गए हैं, नहीं हुए, हम अगर कह रहे हैं काम होने से, तो वो काम हो, अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री 4 महीने के जो है वो अगर आ रहे हैं, 4 महीने अगर अच्छी स्कीमें बना देते हैं, अच्छे लोगों के काम कर देते हैं, जो हमारे मसले हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, जो नशे से जुड़े हुए हैं, जो और पेंशनों को जुड़े, और कई ऐसी बिजली से जुड़े, आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने क्या ऐलान कर दिए 2-3? नहीं चलिए ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री को बदला और ये कहा कि एक बड़ा कदम और ऐसा कदम जो आज कांग्रेस ने उठा दिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इतिहास रच दिया है कांग्रेस ने एक तरह से दलित नेता को मुख्यमंत्री बना करके पंजाब में। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये मुख्यमंत्री जो है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कब तक के लिए मुख्यमंत्री हैं? जैसे आपने कहा कि भले 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री, तो क्या सिर्फ ये मुख्यमंत्री 4 मंथ्स के लिए होंगे, मुख्यमंत्री फॉर 4 मंथ्स? मैंने आपको 2 बातें कही, आप एक बात को मत लेके चलिए। 2 बातें कही है कि हरीश रावत जी ने, मान लो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, अच्छी जगह पे रहते हो, बड़ी पॉलिटिक्स का अनुभव है, अगर उन्होंने ये कहा है कि आने वाले मुख्यमंत्री जो आने वाले उनके नेतृत्व में जो है वो लड़ा जाएगा इलेक्शन, अगर हमारी सरकार बनती है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो है वो 4 महीने या 5 महीने बाकी रहते हैं तब तक रहेंगे। तो मुझे ये मतलब आप भी मान रहे हैं कि उनको सिर्फ इसलिए लाया गया है कि दलितों को लुभाया जा सके, रिझाया जा सके? आपने खुद कहा सबने झूठ बोला, हम अरे तो हमें कहने के लिए आप ही ने तो मजबूर कर दिया है। हम भी तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि जरा बताइए पीछे का गणित क्या लगाया है कांग्रेस ने? अगर आप ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो उस ऐतिहासिक कदम पे कायम रहिए, आप आगे भी बताइए, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। आपका काम है ऐसी बातें कर रहा, आप करते रहते हैं, हमने ये बात नहीं कही है जो आप कह रहे हैं कि हमने लुभाने के लिए की है। हमने ये किया कि अच्छा एक साथी हमारा जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, जिसको पता है कि ग्रास रूट लेवल क्या है। ये प्रयोग है, कांग्रेस का एक प्रयोग है, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल मैंने सीएम बने हैं या एक्सीडेंशियल सीएम बने हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी डिमांड थी, मैं भी कहता हूँ कि मैंने दिल्ली में कहा था, जैसे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने थे, मैं उनको 35 साल से जानता हूँ, वो कैसे मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। मैं जो चन्नी जी को है बहुत देर से जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी ग्रास रूट लेवल पे बहुत पकड़ा है। आपके खुद पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़
हरीश रावत के इस बयान पर ऐतराज जता देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का बयान देना सीएम की पावर को कम करता है, सीएम की पावर को कम करता है ऐसा बयान देना। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि वो जता सकते हैं, मैं सच्चाई बता सकता हूँ, वो जता सकते हैं ऐतराज, मुझे उनसे क्या दिक्कत है? वो मेरे नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं। अब मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, अगर मैं आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। नेता कई नेता और भी कहेंगे किसी के बारे में, जो सच्चाई है वो ये है। आप सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई जो आपको बता रहे हैं वो आप नहीं सुन पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कड़वी लग रही है आपको। प्रोफेसर गुरमीत सिंह, आप अपने आप जो मर्जी कहते हैं वो थोड़ी बात। बाली जी, वही बात हो रही है कि क्या सिर्फ चुनाव के लिए ही ये नेतृत्व परिवर्तन हुआ है? ये कमान जो है चरणजीत चन्नी के हाथ में दे दी गई है, बाद में किसी और के सिर सहरा सजने वाला है, और वो सिद्धू हो सकते हैं या होंगे? हो नहीं सकते जी, हरीश रावत जी कह गए हैं 2022। चलिए, आप मोहर लगा रहे हैं इस पर, आप मोहर लगा रहे हैं कि सिद्धू के नेतृत्व में ही। 100% मोहर लगा रहा हूँ जी। और गुरमीत जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कह दीजिए आप टीवी में जिसको कहा, मुझे क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ कि तो फिर आप इनकार क्यों कर रहे हैं उन विपक्षी नेताओं की बात से जो कह रहे हैं कि दलितों पर या इस तरह से अपमान किया है एक तरह से, और भरोसा नहीं है कांग्रेस को सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए, जब तक इलेक्शन है, इलेक्शन आया है, इसीलिए इस तरह से सर पर ताज सजा दिया है। अब आप आगे सुन लीजिए मेरे से बात। मायावती जी बहुत बड़े लीडर है हिंदुस्तान के, हम बहन जी कहते हैं उनको, बकायदा उनकी बहुत मान सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने उनसे समझौता किया है अकाली दल से, क्या वो उनके हैं? उनकी टिकटें लेके अभी अकाली दल वालों ने वापस ले ली है। अभी आप बताइए, अभी तो नया नया समझौता हुआ है, नई राखी बांधी है उन्होंने बहन जी को, तो उनकी टिकटें वापस ले ली। अब जो आबादी पार्टी है वो दलित चेहरा जो है वो करे डिक्लेयर, 5 महीने के लिए करते हैं कि हाँ जी मुख्यमंत्री ये रहेंगे। उसके बाद भाजपा, अभी खट्टर साहब की सरकार बनी है, यहाँ बना देते वो मुख्यमंत्री दलित। हमने भाई 5 महीने के लिए बनाया, 6 महीने के लिए बनाया, हमने बनाया, हमारे सोनिया गांधी जी ने उसको देखा। तो अपना कांग्रेस ने अपना मतलब साधने के लिए ही बनाया है ना, ये मान लीजिए, आप ये स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे नहीं कह सकता, आप आजाद है, आप मीडिया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो फिर सर आप ही बता दीजिए फिर क्यों बनाया है? क्या सम्मान सिर्फ 5 महीने के लिए सम्मान दिया गया है? हमारी चाहत थी ग्रास रूट लेवल का नेता आना चाहिए। ये चाहत सिर्फ 5 महीने की थी, ये सिर्फ 4 महीने की होगी ये चाहत। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ। आप आजाद हैं, आप मीडिया में कुछ, मेरी अपनी जो बात है वो ये है ग्रास रूट लेवल का। हम तो 2.5 साल से कह रहे थे कि हमें ऐसा लीडर दीजिए, हम आपसे थोड़ी कह रहे थे। अब जब सोनिया जी ने बदल दिया है तब से ही हम कह रहे हैं, हम शुक्र मनाते हैं जी। हमने गुलदस्ते भी दिए, हमने लड्डू भी खाए, आज बड़े बड़े फंक्शन भी हुए हैं, सब लोगों के हुए हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर जातीय समीकरण नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। हम लोग जाति की तरफ, लेकिन आप काम वही कर रहे हैं, आप भले ही मुंह से आप जुबान से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक्शन है उससे ये जाहिर नहीं होता है। आपने 4 से 5 महीने के लिए अगर किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बना दिया है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? आपके पास और भी कई दूसरे नाम थे, वो नाम क्यों नहीं आ गया है रेस में? और जिस तरीके का बयान फिर आया है, अगर उसी व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है तो फिर अभी से अनाउंस क्यों नहीं किया गया? देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारी हाईकमान का फैसला था। दलित क्या नेता अगर मुख्यमंत्री नहीं था, क्या बाकी मंत्री नहीं है? क्या बाकी ऑफिसर सब बिल्कुल है, बिल्कुल है, बात वही हो रही है। अगर अभी एक मुख्यमंत्री तो फिर 5 महीने बाद फिर दूसरे नाम पर विचार क्यों, दूसरे चेहरे पर दांव क्यों? गुरमीत जी, अच्छा मैं थोड़ी सी आपसे ये कहना चाहूँ, मैं क्षमा चाहूंगा उनसे, इन पर क्यों नहीं? आप ये कहते हैं दूसरे, हम तो कह रहे हैं सर आप लड़िए ना उसी चेहरे के साथ, आप चुनाव में उतरेंगे, चुनाव के बाद भी उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के साथ में आगे बढ़िए। फिर अगर सरकार बनती है तो उन्हीं को सीएम बनाए रखिए। आप कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, इस बदलने के पीछे का कारण क्या है? फिर मैंने ये वर्ड नहीं कहा, आप कह सकते हैं बदल देंगे, मैंने ये वर्ड नहीं कहा। आपने कहा कि अगर हरीश रावत ने कहा कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मैंने कहा कि तो आप कह रहे हैं कि सिद्धू मुख्यमंत्री हो सकते हैं या होंगे, तो आपने कहा अगर हरीश रावत ने कहा तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बिल्कुल हरीश रावत जी की बात को मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो छोटी सी स्टेट। तो फिर नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने का मतलब और क्या निकाला जा सकता है? यानी कि आप सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे? मैं फिर आपसे बेनती कर रहा हूँ कि अगर हरीश रावत जी ने कहा है, मैं उनकी बात को नहीं काट सकता। मैं आपसे गुरमीत जी देखिए, अब क्या कहें, कांग्रेस का जो हाल चल रहा है बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पर स्थिति। खुद जीएस बाली जी बहुत कंफ्यूज है। जी मैं कंफ्यूज हूँ जी, कोई बात नहीं, मैं कंफ्यूज। जब ये बात कही जाती है कि नेतृत्व में चुनाव, मैं कंफ्यूज हूँ।
और ये कहा जाए कि मुख्य आप खुद ही नहीं तय कर पा रहे बाली जी कि किसके साथ लड़ना है, किसको नहीं दिखा रखना है कौन कह आगे? रहा है जी? क्या मैं कब कह रहा हूँ? मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि हरीश रावत जी ने ये कहा है, तो मैं हरीश रावत जी की बात के ऊपर फूल चढ़ाता हूँ। आप कहते हो मैं कंफ्यूज हूँ। तो हम जब कह रहे हैं तो फिर कांग्रेस ने क्या सिर्फ अपना फायदा लेने के लिए ही ये मुख्यमंत्री बनाया है, दलित समुदाय को साधने के लिए मुख्यमंत्री बनाया? आप उस बात को मानने को तैयार नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं हम मैं इस तरह से जातीय राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ आपको। अभी तो भी कह फिर रहा हूँ, आप मैं इनकार confused भी नहीं कर रहे हैं ना, अगर दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना फिर हूँ। जी। आप गुरमीत जी, मुझे इसमें कोई देखिए अब वही बात है ना कि जो अब आपके ही चैनल पे सुबह में था तो इनकी एक प्रवक्ता थी, उन्होंने अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी हम तो मास्टर स्ट्रोक बोल ही नहीं रहे। उन्होंने मेरे सामने ही मास्टर स्ट्रोक शब्द आपको भी शायद आप चलिए जी कह दिया, आप मुकदमा कर दीजिए मेरे पे, मैंने बोल दिया। और बता रहा हूँ ये विश्लेषज्ञ जो है मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सब बोल रहे हैं ये लोग। अपोजिशन ने तो आज पहले ही कह दिया। तो ये तो हरीश रावत जी के उस कहे पे फूल नहीं चढ़ा रहे, ये तो फिर मायावती जी के कहे पे फूल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर दलितों में ये प्रचार हो गया कि केवल 5 महीने के लिए उनको बनाया गया, आप ही बताइए ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि अगर वो सरकार बनवाने में कामयाब हो गए दोबारा तो आप कहेंगे कि नहीं जी सिद्धू साहब बनेंगे। वो ठीक है, आप कहिए आपकी आला कमान है, हरीश रावत है। हरीश रावत के तो बयान अपने आप में ही पहेलियां थी पिछले दिनों में और आज से 2-3 महीने में। कभी लगता था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सपोर्ट में खड़े हो गए, कभी लगता था सिद्धू साहब के सपोर्ट में। वो पुरानी कहानियां, उन पे जाने की जरूरत नहीं। सवाल ये कि आप किसी को भी जब बनाते हैं, आप बार बार एक्सपेरिमेंटल कह रही थी। मुझे ध्यान आ रहा था संजय बारू ने मनमोहन सिंह जी के बाद एक किताब लिखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे लगता है ये भी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर ना हो जाए, क्योंकि इनका नाम। एक आखिरी सवाल गुरमीत सिंह जी, मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया आप दे, मुझे जल्दी से समाप्त करना है इस चर्चा को। क्या आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक जो है फायदेमंद साबित होगा या फिर डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है? देखिए कांग्रेस ने जो फायदेमंद की बात है देखो, वो तो मैं पहले बताया कि फरवरी में पता लगेगा। जिस तरह से अभी चल रहे हैं, अगर इस तरह से चले तो फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो मुझे कुछ ना नौमन तेल होगा, फिर ना राधा नाथ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी जल्दी से गुरमीत जी। कि आपने कहा कि वो जो कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, कांग्रेस मुझे लगता है कि क्लियर नहीं थी। अगर वो क्लियर होती तो अंबिका सोनी का नाम आगे ही ना आता। आज सुनील जाखड़ का जो स्टेटमेंट आया वो क्यों आया? क्योंकि उनको भी अंदर से दर्द है, क्योंकि एक बार उनका नाम चल पड़ा था। किसी का भी नाम जब चल पड़ता है और फिर वो चीज नहीं। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हरीश रावत के बयान को समर्थन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो लगता है कि इस कदम से खुद सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पंजाब में हुआ नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा करके एक तरफ जहां बगावती सुरों को दबाने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की आश्चर्यजनक घोषणा करके राज्य के करीब 32% दलित मतदाताओं को साधने का भी लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है। लेकिन कांग्रेस का ये जातीय दांव प्रदेश कांग्रेस में चल रही कलह को खत्म कर देगा, ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस सवाल पर हरीश रावत के जवाब ने फिर नए बगावती सुरों को हवा दे दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।